भारत में पुरखों को ढूंढना हो, महापुरुषों को ढूंढना हो, संत महंतों को ढूंढना हो, उनकी समाधि स्थलों को ढूंढना हो, जन्म स्थलों को ढूंढना हो, निर्वाण स्थलों को ढूंढना हो, कोई किताब मत पढ़ो, कोई गूगल मत खंगारो, चुनाव का इंतजार करो, सबको सब पता लग जाए। नहीं, जिधर नेता भागे उधर ही देख लो कि कुछ है। बिजली पासी का किला भी तभी पता लगता है जब चुनाव आता है, सीर गोवर्धन भी तभी से पता लगता है जब चुनाव आ जाए। नहीं, राजा सुहेल देव का भी मसला तभी समझ आता है। हर कोने से एक एक प्रतिमान उठता है, उठाया जाता है। वर्मा जी, अब मामला चूंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी दलित आबादी है, इसमें सोनभद्र जैसा जिला है जिसमें 42% दलित है, और वही हाल पंजाब में है, हर तीसरा मतदाता दलित वर्ग से है। तो इसीलिए क्या आज देखा कि जितने नेता थे सब रैदास जी की शरण। वर्मा जी, अमिताभ जी, हम तो अपनी बात करेंगे। हम तो पहले से मानते रहे हैं कि हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की सियासत खत्म होनी चाहिए, जातियों और जमातों की जो सियासत है वो खत्म होनी चाहिए। हम तो पहले से अयोध्या की चिंता करते थे कि वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। हम तो पहले से काशी की चिंता करते थे, और हमारे प्रधानमंत्री हो या कोई भी लीडर हो वो वहां जाते रहते थे। और ये पहली तस्वीर नहीं है कि चुनावी समय आया है तो हम कहीं गए हैं, अपनी परंपरा में, अपने किसी मंदिर में, अपने किसी संत के पास हम गए हैं। हम पहले से इस तरीके से चीजें करते रहे। पहली बात तो ये पहली तस्वीर आपने नहीं देखी होगी जो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गया। दूसरी बात यह है कि संत रविदास जी का, आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया। संत रविदास जी ने एक दोहा कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। हम इसी नीति पर तो चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से पूरे भारत की तस्वीर बदलनी है, हिंदुस्तान की तस्वीर बदलनी है। ये हमारा लगातार प्रयास रहा है, और इसी सूक्त विभाग को लेकर के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा से बड़ा नेता और छोटे से छोटा सिपाही आगे बढ़ता है, आगे चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो दूसरे दल हैं जो तुष्टीकरण की सियासत करते थे, कभी हिंदू मंदिरों में नहीं जाते थे, हिंदू संतों के पास नहीं जाते थे कि कहीं उनके ऊपर जो है कोई आरोप ना लग जाए। टोपियां तो बड़े शान से पहन लिया करते थे, लेकिन मंदिरों में जाने से हिचकते थे। अयोध्या में अभी मैं कुछ दिनों पहले सुन रहा था कि केजरीवाल जी कह रहे थे कि अगर हम चुनाव जीते तो लोगों को अयोध्या जाने का हम टिकट फ्री देंगे। इससे पहले तो ये बात नहीं होती थी। तो ये तो तस्वीर आप बहुत पहले से देख रहे हैं, आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। ठीक भैया, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं। आलोक वर्मा, बाकी को भी बहस ले। आपने आरंभिक तौर पर अच्छी बात कही, एक टिप्पणी करके मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगा, और पहले राजनीतिक लोगों से टिप्पणी लूं, फिर एक टिप्पणी फिर गौतम राणे के पास चलूंगा, तब उनसे समझूंगा मसला क्या है। वो इस तरह के विषयों पर बहुत अध्येता है, अच्छे से जानकारी रखते हैं। एक बात कहूं, हाँ, पहली तस्वीर नहीं है। चुनाव भी पहला नहीं भारत में। चुनाव भी तो हर रोज होता है, तो चुनाव होता है तो आना जाना लगा रहेगा। एक सबने अपने अपने मन माफिक रैदास जी को उद्धृत किया। अव्वल तो एक बात मैं ये कर दूं, रविदास नाम नहीं था, नाम है मूल रैदास। ये रविदास कहां से हो गया, अपभ्रंश हो गया, कैसे इसको कर दिया गया, ये मेरी जानकारी में नहीं। गौतम राणे के पास जानकारी होगी तो उसको बताएंगे, अन्यथा मूल नाम है संत का रैदास। एक मैंने जो आज प्रधानमंत्री ने कही, ये भी सुबह मैंने उद्धृत की थी, ये 2 पंक्तियां सुबह ही सुबह, जिसमें वो कह रहे सबको अन्न मिले और सब अच्छे से रहे तो रैदास प्रसन्न रहे। मैंने उसके बाद एक और भी 2 पंक्तियां उद्धृत की, 2 या 4 पंक्तियां रैदास जी की। उसका आशय, पंक्तियां तो मुझे अब याद नहीं, उसका आशय ये, न कोई ऊंचा रहे न कोई नीचा रहे, न कोई हिंदू रहे न मुसलमान रहे, सब हिल मिल के रहे। ये भी रैदास जी ने कहा, ये भी रैदास जी ने कहा। और उन्होंने अपने शिष्यों को एक पूरी परिकल्पना दी थी कि वो कैसे, उसमें वो कहा था बेगमपुरा का शहर कहते थे वो, ठीक, बेगमपुरा का शहर क्या, उसको वो बताते थे कि ऐसा एक स्थान होना चाहिए
जहां ये चीजें हों, भारत की राजनीति में माफ करिएगा एक भी चीज कोई लागू नहीं करता, एक भी चीज कोई लागू नहीं करता। चरण सब पकड़े हो रैदास के, आचरण कोई नहीं समझ रहा। चुनाव में हम लोग ना, जैसे नेताओं ने क्या किया, मैंने देखा आजकल तो ये भी एक चलन हो गया है, जो नेता थोड़े जेब से मजबूत हैं उनने एक एक लड़का रख दिया कंप्यूटर के साथ, बोले भाई तुम सुबह 6 बजे देश भर में जितने भी महान लोग हुए हो, उनकी जयंती हो, जन्म जयंती हो, निधन की हो, कोई हो, उसमें मेरी फोटो लगा के एक ट्वीट ठोकते रहो, और चुनाव आए तो हमको पहले से याद दिलाओ ताकि हम वहां जा पाए। बस इतने में काम पूरा। रैदास से लेके अंबेडकर तक, रैदास ने जो कहा, मेहंदी हसन साहब, किसी राजनीतिक दल ने भारत में उस पर अमल किया? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया और चुनाव के समर में उठाया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन बोल रहे थे, अभी मैं सुन रहा था इनकी बात। संत रविदास जी ने क्या संदेश दिया आम जनता में, क्या संदेश देना चाहते थे और क्या उनकी परिकल्पना थी, क्या भावना थी आम जनमानस के लिए, शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते उनको, तो आज जिस तरीके की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस तरीके का वातावरण बनाते हैं, तो शायद उससे थोड़ा सा उनको मदद मिल जाती। कितनी बड़ी पृष्ठभूमि थी, कितना बड़ा नाम था, कितना बड़ा त्याग था, कितना बड़ा समर्पण था, इसको शायद मेरे पास शब्द भी नहीं है कहने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पूरी तरीके से, कैसे मतलब ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वेल मैनेज तरीके से किस तरीके से रूप धारण करते हैं, आज की घटनाक्रम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। संत रविदास जी का हमने हमेशा सम्मान, हमारे दफ्तर में जाइए, आदरणीय के चैम्बर में जाइए, समाजवादी पार्टी के सभा कारागार में जाइए, वहां फोटो लगा हुआ है। हम लोग तो जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, जितने लोगों ने समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया है, उनके साथ हम लोग खड़े नजर आए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कोई ऐसा मौका आता है तो उसको कैश करने के लिए इस तरीके की बात करते हैं। भाजपा के लोग बहुत बड़े पैमाने पर झूठ बोलते हैं। एक मैं क्यों राजनेताओं को कटघरे में यहां खड़ा कर रहा हूं, मैं फिर सरल भाषा में एक बात कहता हूं, जनता फैसला कर लेगी। संत रैदास एक जगह कहते हैं, गौतम राणे साहब को याद होगा, कि केले का तना, केले के पेड़ का पेड़ जो है उसका तना लो, उसको छीलते जाओ, तने के बाद 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, और वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा लेयर पर ही, ठीक आखिरी लेयर आ जाएगी। वो कहते हैं ऐसे ही इंसान है इस दुनिया में, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। तो जाति नहीं होनी चाहिए, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, हैसियत के आधार पर, पढ़ाई और गैर पढ़ाई के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। वन लाइनर अगर कोई है रैदास की शिक्षा तो ये है। भारत के किस राजनीतिक दल ने इसका पालन किया? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, पिछड़ा प्रकोष्ठ, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, पसमानदा प्रकोष्ठ, बामन प्रकोष्ठ, अहीर प्रकोष्ठ, बनिया प्रकोष्ठ, ठाकुर प्रकोष्ठ, सब तो कर लिया भैया। और रैदास जी को भी माला पहनाओगे? अगला पिछड़ा दलित सब कर ले हो, और फिर उनको माला भी पहना दो, अब भजन गाने लगो कहीं भी बैठ के। त्रिपाठी जी। हाँ, निश्चित तौर पर अमिताभ जी आपका प्रश्न बहुत जायज है कि ऐसी चीजें राजनीति में दिखाई देती हैं, लेकिन यहां पर हम ये अंतर नहीं कर सकते कि काले और सफेद का अंतर, कौन ज्यादा करीब है रविदास जी के विचारों के और कौन ज्यादा दूर है। भारतीय जनता पार्टी की जो आज राजनीति दिखाई देती है, इस पे कहीं ना कहीं रैदास जी ने उसी समय चोट कर दी थी। हिंदू तुर्क नहीं कुछ भेदा, सभी में एक रक्त और मासा, दो एको दूजा नहीं, पेख्यो सोई रैदासा। रैदास जी ने पहले ही कहा कि हिंदू तुर्क का कोई अंतर नहीं, जाति ही नहीं, धर्म और संप्रदाय। वो कहते हैं कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपको सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर अगर जो वोट लेने होंगे तो रैदास जी आपसे दूर हो जाएंगे। रैदास जी की शिक्षाओं को और उनको समझना चाहिए कि हमें मानवीय मूल्यों की बात करनी है। मानवीय मूल्यों की बात उस समय जो रैदास जी कर रहे थे वो आज के समय में और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के समय में यह विभाजन, सामाजिक नफरत का जो भाव है वो बहुत तेज होता जा रहा है। ऐसे समय में चुनाव के ही माध्यम से सही, लेकिन अगर जो रैदास जी के दोहे
और रैदास जी को याद किया जा रहा है, तो इसमें भी हमें एक आशा भरी उम्मीद देखनी चाहिए कि आने वाला समय उम्मीद पर दुनिया हमारी कायम, आने भैया वाली त्रिपाठी जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन एक रूपक मेरे दिमाग में आता है, हमारे राजनेताओं की स्थिति ये है कि बुढ़ापे में बाप जब तक जिंदा रहे तब तक उनको पानी नहीं दो, रोटी नहीं दो, और मरने के बाद भव्य तेरहवीं करो, टेंट लगा के 7 गांव को न्योता दो, पचमेल मिठाई, और उसके बाद बाबूजी की एक मूर्ति लगवा दो। क्या एग्जैक्टली यही मामला है। बोले कबीर को भी ले आओ, रैदास को भी ले आओ, तुलसीदास को भी ले आओ, सूरदास को भी ले आओ, और कहां कहां किससे वोट हो, अंबेडकर साहब को भी ले आओ। बोले और जल्दी जल्दी बताओ, नाम पढ़ते जाओ, वोट कहां से मिल सकता है। बोले सालार जंग को भी ले आओ, बोले उनको भी ले आओ, बोले इसको ये सुहेल देव भी ले आओ, इनकी बिजली पासी भी ले आओ, बोले कोलाज बना दो, 10-10 वोट भी सबके नाम पे मिलेंगे तो भी 1000 वोट इकट्ठा हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे। इसी राजनीति से क्या होगा। खैर गौतम राणा साहब, आपको महसूस हुआ कि नहीं हुआ, अचानक से आज लगा कि पूरे देश के राजनीतिक वायुमंडल में रैदास जी के प्रति कितना अद्भुत श्रद्धा भाव, सब देहरी छूने को बेचैन, रात में माला खरीद लिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे चन्नी हो, चाहे योगी जी हो, जो जिसको मिला ले माला भागा। जो सीरी गोवर्धन जा पाए, सीरी वहां तक जा पाया, वो वहां तक नहीं, दिल्ली में, बंगलौर में, जो जहां रहा, बोले फोटो खिंचाओ फटाफट, जल्दी करो, मामला छूटे नहीं। राणे साहब, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को और मेहमानों को हमारा बहुत अभिनंदन है, आभार है, सभी का अभिवादन है जी। जैसा कि आप बता रहे थे कि जात जात में जात है जो केलन में बात, रविदास मनुख ना जुड़ सके जो लो जात न जात। जैसा कि आपने पहले ही बता दिया था केले के संदर्भ में। और दूसरी बात, आलोक वर्मा जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाए थे। हमारा तो काम ही है, जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें विशेषाधिकार है, हमारी एजेंसी है, हर मंदिर में जाना हमारी एजेंसी है। विद्यालय की तरफ रुख हम करेंगे तो पाप हो जाएगा, हॉस्पिटल की तरफ रुख करेंगे तो पाप हो जाएगा, अंधकार की तरफ रुख करेंगे तो ये मेरी एजेंसी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। यह सच है कि रविदास जी की जब बात की जाती, जिस प्रसंग में बात की गई थी, आलोक वर्मा जी जो कह रहे थे कि रविदास जी ने जो कहा कि ये प्रसंग कब आया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले यह बात बंगाली में लिखी और बंगाली में लिखने के बाद वो हिंदी में आई। ये प्रसंग आया तब जब काशी के नरेश ने रैदास, आप एक बात और कह रहे थे, उनका नाम रविदास नहीं था, उनका नाम रैदास, रोहिदास, रईदास, ये 4 नामों से जाने जाते हैं। ये 4 नामों से उनके जो लेख है, उनके जो लिखी गई थीसिस है, वो सारी चीजें आती। ये प्रसंग आया था काशी के नरेश, जब उनकी प्रसिद्धि बढ़ी और अपने यहाँ बुला करके उनको सम्मानित करने की कोशिश की, तब उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे प्रसन्न आप करना चाहते हैं इस सम्मान से, तो माफ करिएगा, इस सम्मान से हम प्रसन्न नहीं हो सकते। तब उन्होंने ये बात कही कि जो ये स्थितियां हैं, जब मुझे प्रसन्न करते हो तो मुझे प्रसन्न करने से पहले आप यह ध्यान रखो कि जब सभी लोग एक समान हो और एक समान उनके साथ व्यवहार हो, एक तरह से उनके पास भोजन ना हो अलग बात है, लेकिन भोजन इकट्ठा करने का, सबको व्यवसाय करने का सबको अधिकार हो, तब ये प्रसंग छिड़ करके आया था। और यो ही प्रसंग नहीं छिड़ करके आ गया था आलोक वर्मा जी। तो प्रश्न ये है रविदास जी की तरफ जो चन्नी आए हैं, चन्नी का तो समझ में आता है कि पंजाब में करीब 46% आबादी ऐसी है जो रविदास जी के, जो वहां डेरे चलते हैं, उस डेरे में रविदास जी को मानने वाले लोग हैं और उससे उनके वोटों पे बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन जो इधर प्रकरण शुरू हुआ है वो वोटों की वजह से कम, धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश ज्यादा की गई, क्योंकि दलित रविदास जी को वोट के रूप में नहीं देखता है, सामाजिक परिवर्तन के रूप में नहीं देखता है, उनको देखता है कि जब अध्यात्मवाद था तो अध्यात्मवाद में भी अगर समानता की लड़ाई लड़ी जा सकती है तो वो गुरु रविदास जी ने उसका प्रचार किया, उसका प्रसार किया।
पंजाब में वो ज्यादा उनके विचारधारा फैले हैं। चन्नी जी के आने का प्रकरण सिर्फ ये है कि करीब 46% जी, ठीक आबादी बात, वहां ठीक है। बात।